ध्रुव प्लीज मेरी बात मान, कीर्ति तेरे लिए सही लड़की नहीं है, वो तेरे लायक नहीं है ध्रुव। ध्रुव वो एक ब्लैकमेलर, एक फ्रॉड लड़की है, मुजरिम है वो ध्रुव। प्लीज तू उससे शादी नहीं कर सकता, वो तू पूरी जिंदगी उसके साथ नहीं बिता सकता। चलो प्रीत, क्या हुआ? क्या बात हुई ध्रुव से? राघव, थोड़े से वक्त में मैं जो बता सकती थी मैंने उसे सब बताया, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मतलब समझा नहीं, कुछ तो कहा होगा। नहीं, बस मेरी बात सुनी और गुस्से में निकल गया। मुझे लगता है ध्रुव वो समझ गया जो हम उसे समझाना चाहते थे, इसलिए वो कीर्ति से बात करने के लिए लेके गया है। पता नहीं राघव, पर मुझे डर लग रहा है। तुम डरो मत रीत, वो तुम्हारा भाई है, वो अपनी हद जानता है। चलो घर चलते हैं। चलिए। अरे भाई कहाँ हो सब लोग? खुशखबरी है भाई, कहाँ हो परिवार वालों? क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप लोग। अरे कैसे भाई साहब, लिए मुंह मीठा करिए। किशोर भाई, खुशखबरी क्या है पहले ये तो बताइए। अरे खुशखबरी ये भाई साहब, मैंने आज ही राघव जी की कंपनी को एज ए लीगल एडवाइजर ज्वाइन किया है। राघव, तूने बताया नहीं? अरे भाई साहब, मैंने आज ही तो ज्वाइन किया है, तो सोचा कि खुशखबरी पूरे परिवार को दे दूं, और शायद राघव जी ने इसीलिए इसको सीक्रेट रखा था। राघव जी बोलूं या राघव बॉस बोलूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ले लो बेटा, बेटा खाओ। अरे क्या पूरा खा लोगी? मतलब पूरे परिवार को खिलाना है? अरे मामा जी, अगर 1 किलो की हैप्पी न्यूज लाए थे तो मिठाई आधा किलो खिलाए थे, चीनी ले आते, थोड़ी सी हम खा लेते, बाकी की आप चाय बना लेते। बेटा वो ऐसा है ना कि तुम सब लोग डाइट वाले हो, तो सोचा थोड़ा थोड़ा मिठाई सबके लिए ठीक रहेगी। वीरू भैया, अरे तुम दोनों भी आ गए, लो मुंह मीठा करो। वीरू भैया। ध्रुव, ध्रुव हुआ क्या है बताओ तो, तुमने रास्ते भर में कुछ भी नहीं बताया। वीरू भैया, ध्रुव ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इन्हें। सच सच बताइए, राघव और कीर्ति की जो इंटीमेट फोटोज थी जिसमें वो एक दूसरे के करीब थे, वो आपने और बुआ जी ने खींची थी? बताइए। ओह नो, किस्मत बार बार क्यों फूटने लगती है मेरी। बहना, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ खड़ी होके सुन रही हूँ ना। सब सच बताइए, नहीं तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। बोलिए। कौन सी फोटोज ध्रुव? क्या? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मैं ना ऐसा किसी से कुछ नहीं कहा है। हाँ मैं मानता हूं मैंने माँ के गलत कामों में साथ दिया है, पर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आपने सच क्यों नहीं बोला कि हमने ही राघव को ब्लैकमेल करने के लिए मेरी और राघव की फोटोज खींची थी, पर मेरे लिए तो यही सही है कि ये राज राज ही रहे। ध्रुव, कीर्ति, तुम मुझे बताओ, मुझे सच जानना है। वो जो फोटोज थी वो झूठी थी या सच्ची थी? ध्रुव, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ,
मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने जो बोला है सब सच बोला है। तुम बताओ ध्रुव, तुम खाते अपनी माँ की झूठी कसम? और राघव, आप खाते अपनी माँ की झूठी कसम? कोई अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाता। मैं ये कसम आखिरी बार खा रही हूँ ध्रुव, क्योंकि तुम्हारी बहन शुरुआत से ही नहीं चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो, इसलिए उसने अब ये ऐसी चालें चलनी शुरू कर दी। पता है, मैं रीत के आरोप ना फिर भी सह लूंगी, हमेशा सह ही रही हूँ ना, पर अब तुम भी मुझसे सवाल करने लगे कि मुझे मंजूर नहीं। मैं ऐसे बार बार कटघरे में नहीं खड़ी हो सकती, वो भी उस झूठ के लिए जो मैं भूलना चाहती हूँ। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूं, ना तुम और ना ही तुम्हारा ये पूरा परिवार। कितनी गलत थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो ध्रुव, तुम भरोसा करते हो मुझ पे, तुम समझते हो कि मेरे लिए मेरा बीता हुआ कल नहीं, मेरा आने वाला कल जरूरी है। गलत थी ध्रुव, तुम नहीं समझते मुझे। बहना, क्या सोच के आए थे और यहाँ पे हमेशा क्या हो जाता है? खुशियाँ बांटने आए थे, पर इस घर की तो रीत है कि मतलब आंसू लेकर ही जाना पड़ता है। थक गया हूँ मैं। तू तो बोल रही थी कि वीरू भैया ने तुझे सब सच बताया, लेकिन वो तो अपनी बात से साफ साफ इनकार कर रहे थे। तू तो अब बोल, कौन सच्चा है और कौन झूठा? नहीं है ना तेरे पास कोई जवाब? अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मैंने जब फोटोज देखी थी तब भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कहूंगा। मैंने तब भी कीर्ति को चुना था और आज भी कीर्ति को चुनूंगा।